आई विश यू वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। आप सभी का प्यारी सी शाम में स्वागत है। मैं संजीव आपका दोस्त फिजिक्स पढ़ाता हूं। आप सबका 23-24 सेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। और इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आपके फिजिक्स के सफर में बहुत ही अच्छा यानी बेसिक से लेके टॉप तक की फिजिक्स जितनी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में वो सारी चीजें देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आ जाइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा क्लास 12th की फिजिक्स। 12th की फिजिक्स क्लास 12th की फिजिक्स हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 12th की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में जान ले हम लोग फिर अपने सफर को आगे शुरू करेंगे। बेटा देखो क्लास 12th की जो फिजिक्स है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चा। एक पार्ट होता है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक भाग होता है बेटा प्रकाशिकी। यानी एकदम बेसिक सी बात जानिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, ये याद रखेंगे। मतलब यहां पर हम टोटल आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ चार्ज। यानी इसके अनुसार हम केवल आवेश के बारे में पढ़ने वाले हैं। टोटल बातें जो भी होंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, विद्युत चुंबकत्व में, टोटल हम आवेश चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? प्रकाशिकी में हम लोग दो चीजें पढ़ते हैं बेटा। एक पढ़ते हैं प्रकाश के प्रकृति के बारे में। प्रकाश के प्रकृति के बारे में यानी यहां पे हम देखेंगे क्या प्रकाश कैसे ट्रेवल करता है, प्रकाश की स्पीड कहां पे कितनी इफेक्ट होती है, प्रकाश किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या इफेक्ट होता है, प्रकाश का मिरर पे क्या इफेक्ट होता है, प्रकाश का लेंस पे क्या इफेक्ट होता है, प्रकाश का प्रिज्म पे क्या इफेक्ट होता है। आई बात समझ में? और एक चीज पढ़ते हैं प्रकाश से होने वाली घटनाओं के बारे में। से होने वाली घटनाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में यानी यहां पे हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, प्रकाश से जो ये इंद्रधनुष बनता है, रेनबो वगैरह बनता है, और मरीचिका वगैरह और ढेर सारी चीजें, इसका सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में क्या इफेक्ट होता है, और प्रकाश का वेव नेचर क्या होता है। ये सारी चीजें हम लोग प्रकाश की होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि आप क्लास 12th में दो पार्ट पढ़ने वाले हो बेटा, विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश की। आई बात समझ में कि नहीं आपको? चलिए तो आपके विद्युत चुंबकत्व को बेटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व को दो भाग में डिवाइड किया गया है। इसका एक भाग होगा बेटा स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और एक भाग होता है बेटा स्थिर चुंबक। इसमें हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि हम पूरे टोटल इस पूरे सेशन में दो चीजों को पढ़ेंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट।
यहां पर जो चार्ज होंगे बच्चा, यहां पर जो आवेश होंगे वो कैसे होंगे, वो रेस्ट में होंगे, वो रुके हुए होंगे। और यहां पे जो चार्ज होंगे वो कैसे होंगे, मोशन में होंगे, गतिमान होंगे। यानी हम लोग टोटल ये पूरे क्लास 12 की फिजिक्स में भाग एक में पूरा विद्युत चुंबकत्व पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। और चार्ज कैसे होंगे, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, यानी पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। जो रेस्ट में होंगे वो कैसे होंगे बेटा, पॉइंट चार्ज होंगे, यानी बिंदु आवेश होंगे। कैसे आवेश होंगे बेटा, बिंदु आवेश होंगे, ठीक है। और यहां पर जो हम लोग पढ़ेंगे, यहां पे जो चार्ज होंगे वो मोशन में होंगे, है कि नहीं। यहां पे चार्ज किसमें होंगे, मोशन में होंगे। अच्छा, जब रेस्ट में होंगे तो इफेक्ट अलग होगा, जब मोशन में होंगे तब इफेक्ट अलग होगा। यानी कि यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो बड़े भी हो सकते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज होंगे वो छोटे छोटे चार्ज होंगे, बहुत ही पॉइंट चार्ज होंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आई बेटा, इतनी बातें समझ में आती, ठीक है। तो नोट करो इसको, इतना। आगे चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्ट वगैरह के बारे में पढ़। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इतना। चलिए नोट हो गया होगा आपका। आई आपकी हेडिंग होगी आवेश। हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं बेटा, एकदम मैं आपको एकदम बेसिक, एकदम जीरो से पढ़ाऊंगा। और एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको जीरो से तो शुरू करूंगा लेकिन एकदम हीरो बना के छोड़ूंगा बेटा। जो मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हो, व्हाइट बोर्ड, बोर्ड भले ही व्हाइट है, लेकिन ये आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगा। आजकल डिजिटल बोर्ड का जमाना है, लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा, डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, चीजें आपके सामने परोस दी जाती हैं, लेकिन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि परोसा हुआ चीज वो आपको कभी नॉलेज नहीं दे सकता, कभी नहीं। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, आप हेडिंग बनाना सीखोगे, आप डेरिवेशन पे चीजों को सीखोगे, आप छोटी छोटी चीज में कैसे बड़ी चीज को समझाने की कोशिश करोगे, वो सारी चीजें। यहाँ पे मैं आपको कोई लेंदी नहीं पढ़ाने वाला, कोई बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं होंगी, बहुत बड़ी चीज नहीं लिखाने वाला हूं। बहुत छोटे तरीके से, बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल तरीके से मैं आपको सारी चीजों को समझाने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शुरू करते हैं पढ़ाई करना। चलिए सबसे पहली हेडिंग होगी आपकी आवेश। पहला चैप्टर की पहली हेडिंग, शुरुआत सर आज से हुई है। शुरुआत अगर ऐसी हुई है तो अंत बहुत तगड़ा होना चाहिए दोस्तों। शुरुआत आवेश यानी चार्ज। अगर यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम कोई बच्चा है तो उसको भी सजेस्ट कीजिए पढ़ाने। मैं लैंग्वेज थोड़ी बहुत बातें यहां पर लिखूंगा और बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और उनको भी पीडीएफ। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, तो हमको फिजिक्स समझ में आए लेकिन हमको वो बनाना है, नोट्स बनाना है, तो हम उसको इंग्लिश में भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बच्चा चलो आ जाओ, मेरी बात सुनिएगा एकदम आराम से। छोटी सी बात, आवेश की परिभाषा। आवेश क्या होता है बेटा, सुनिएगा। अगर कोई आपसे पूछे नॉर्मली एक भाषा में तो बोलेंगे आवेश किसी भी वस्तु का आंतरिक अवस्था है। कैसी अवस्था है, आंतरिक अवस्था है। यहां एक टर्म आया आंतरिक, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है बच्चा, सुनिएगा मेरी बात। जैसे आपने सुना होगा कि जो वस्तु होती है ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है बेटा पदार्थों से। किससे बनी होती है, पदार्थों से। पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती है, 5 अवस्थाएं है ना, 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, 5 स्टेट। थोड़ा समझिएगा, पदार्थ किससे बना होता है बच्चा, ये बना होता है कण से। कण किससे बना होता है, तो ये बना होता है अणु से। अणु किससे बना होता है, तो बना होता है परमाणु से। और परमाणु में होता है बच्चा नाभिक। क्या होता है, नाभिक, न्यूक्लियस।
और इसी नाभिक में पाए जाते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए इनकी बात कर लेते हैं नॉर्मल नॉर्मल। और ये जो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बेटा ये बने होते हैं कॉर्क से। किससे? कॉर्क से। और अगर ज्यादा बेसिक में जाओगे तो कॉर्क होती है, कॉर्क बना होता है स्ट्रिंग से। इससे ज्यादा मत जानो, अभी क्लास 12 में तब पढ़ो बस। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें बच्चा तो समझ में आया ना क्या, किसी भी वस्तु की क्या ये आंतरिक अवस्था है। नहीं समझ में आया? मतलब अगर देखें हम तो कोई भी जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं सबके अगर मूल में जाओगे, बेस में जाओगे, आधार में जाओगे तो कौन मिलने वाले हैं आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और यही तो क्या होते हैं? यही तो आवेश है, यही तो चार्ज है कि नहीं? तो मतलब एक लाइन में आपने क्या बोला, आवेश किसी वस्तु का क्या है? आंतरिक अवस्था है। समझ में आई इतनी बातें? चलिए अभी इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा सुनिएगा, अगर नॉर्मल बात करें तो यहां पर इसकी परिभाषा, एक जो दूसरी परिभाषा इसकी लिखेंगे बेटा लोग, क्या लिखेंगे सुनिएगा। आवेश किसी भी वस्तु का ऐसा गुण है, आवेश किसी भी वस्तु का ऐसा गुण है, ऐसा गुण है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित होती है। चलिए यहां पे देखो दो टर्म आया बच्चा लोग। दो टर्म क्या आया सर? एक आया विद्युत और दूसरा क्या है? चुंबकीय प्रभाव, यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। आइए इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, क्या होता है? जैसे आप ठंडी वगैरह जाड़े में, है ना, जाड़े में जब उलन कपड़ा उतारते हो, है ना, उलन कपड़ा उतारते हो तो आपको कुछ चिटचिटाहट की आवाज सुनाई पड़ती है, हल्का जलता हुआ दिखाई पड़ता है, वो आवेश का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और एक चीज, आपने छोटे बच्चे, जब आप छोटे से रहे होंगे, जब आप क्या छोटे से रहे होंगे, एक मिनट हम थोड़ा सा ये लेके आते हैं, कंघी लेके आते हैं, कंघी से आपको बताते हैं। दिखाओ, देखो दिखाई पड़ेगा आपको, है कि नहीं ना? ये कंघी है हमारी ना, इसमें देखो, जैसे हम बाल में इसको रगड़े अच्छे से तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें शायद देखते हैं आता है कि नहीं आता है। सॉरी तो उठा ही नहीं रहा यार, मतलब बाल हमारा कमजोर है क्या? अरे हाइट हाइट, ये तो हो ही नहीं रहा इसमें। अरे राम राम, क्या है इसमें? प्रॉब्लम है क्या? कुछ होता क्या है ना, कभी कभी ज्यादा रूखा रहता है तभी शायद नहीं होता है, क्या है ना? चल चल बेटा चल, आवेश आ नहीं रहा दोस्त इस पे, मतलब हमको लगता है। देखो होता क्या है ना, अभी ये हमारा जो बाल है थोड़ा सा गीला हो चुका है। रीजन गीला होने का क्या है ना बच्चा, की जो है मानना झूठ नहीं है, दिखा देंगे आपको हम फिर से कभी। रीजन क्या है ना कि गर्मी में पढ़ा रहे, थोड़ा पसीना वसीना आ गया है, जिसके कारण वो जो है थोड़ा सिस्टम नहीं बन पा रहा है, समझ जाना बस, ठीक है। तो ये इसका आकर्षण गुण हुआ है कि नहीं? चलिए आओ बेटा आगे, इतना नोट करो, परिभाषा नोट करो, तो आगे चलते हैं। तो आवेश होते हैं बेटा दो प्रकार के, ये भी लिख लीजिएगा। आवेश ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और एक होता है बेटा निगेटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं ऋणात्मक आवेश। नोट कर लो, इतनी बातें नोट करो तो आगे चलते हैं हम लोग। रोक के वीडियो को नोट कर लिया करिए। चले खत्म कर दे, इसको खत्म कर दे भैया। चलो एक मिनट।
आइए कुछ चीजें पॉइंट में लिखेंगे थोड़ा सा। पॉइंट नंबर 1 में देखो बेटा, जो आवेश है इसे हम स्मॉल क्यू व कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर में बेटा देखो Q बराबर होता है IT। ये कहां से आया? हमने क्लास 10th में I बराबर Q अपान T पढ़ा था कि नहीं? पढ़ा था ना बेटा। तो यहां से आया क्या? Q बराबर IT, ठीक है। इधर देखो थर्ड नंबर में इसकी यूनिट अगर निकाले मात्रक, इसकी मात्रक होते बेटा ढेर सारे। कैसे? सुनिएगा, I का है करंट है, धारा है, इसका क्या हो जाएगा? एम्पियर, ठीक। और समय क्या है? इसका हो जाएगा सेकंड। एम्पियर सेकंड को, इसी को हम लोग बोल सकते हैं बेटा कूलाम। क्या बोल सकते हैं? कूलाम। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये इसका SI यूनिट है। क्या है? SI यूनिट है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक मात्रक होता है इसका ESU, इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट। ये इसका सीजीएस मात्रक है, याद रखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाला, ये वाला, ठीक है। एक होता है EMU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ये किसी भी प्रणाली, किसी भी सिस्टम में नहीं होता। एक होता है बेटा फ्रैंकलिन, ये भी किसी यूनिट में नहीं। जैसे मम्मी लोग ना, मान लो कभी कभी कटोरी नाप लेती हैं, गिलास नाप लेती है कि नहीं? क्या वो सब किसी प्रणाली में है? क्या किसी सिस्टम में है? क्या नहीं, वो सब किसी सिस्टम में नहीं होती है। बशर्ते क्या होता है, अपने अपने सुविधा के अनुसार वो लोग क्या करते हैं ना, माप लेते हैं। एक मात्रक होता है बेटा फैराडे। क्या होता है? फैराडे, ठीक है। चलो इतनी बातें। चलो चौथे नंबर में देखो, अगर इसका वीमा आप निकालो, डायमेंशन निकालो, तो वीमा क्या हो जाएगी? ध्यान समझो, एम्पियर का A हो गया, समय का T हो गया, तो आवेश की वीमा होती है बेटा AT। 5वें नंबर में आवेश अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि है। लिख लो इतनी बातें लिख लो। फिर यहां आ जाओ, देखिए नोट में कुछ चीजें हम सब लोग समझेंगे। चलो इतना लिख लो, तब तक मैं थोड़ा सा हम पानी वानी पी ले, फिर शुरू करते हैं। आप इतना लिखो। चलिए इतना हो गया आप लोग का। नोट पे देखिएगा, आवेश की खोज जो थी, आवेश की खोज सर थेल्स, क्या नाम था इनका? सर थेल्स, ठीक है। सर थेल्स ने किया था। इधर सुनिएगा, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बेटा? सबसे छोटा मात्रक होता है ESU, और 1 ESU बराबर होता है 3.336 कूलाम के बराबर, ठीक है। उसके बाद देखिए, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा बेटा? बड़ा मात्रक, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। जैसे 1 फैराडे बराबर होगा 96,400 कूलाम। इतनी बातें नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हम लोग। इतनी बातें नोट कर लो बेटा। इधर तो हो गया होगा ना, खत्म कर दें इसको। चलिए इधर देखिए सब लोग, सुनिएगा मेरी बात। इतनी बातें क्लियर हुई बेटा? अब सुनो, सबसे मेन चीज क्या होता है, आवेशों को हम कैसे उत्पन्न करेंगे। यानी
वस्तुओं को आवेशित करने का नियम। आइए इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। रूल ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट रूल ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट रूल ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां देखिए वस्तुओं को आवेशित करने के बेटा 3 नियम होते हैं। कितने नियम? हम कितने तरीके से किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं? 3 तरीके से। एक होता है घर्षण द्वारा, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड। एक होता है बेटा प्रेरण द्वारा, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। एक होता है बच्चा चालन द्वारा, इसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। ठीक, चलिए आइए हेडिंग डालेंगे, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने का नियम। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने का नियम, हेडिंग डाल दीजिए। ये हेडिंग होगी, यहां पे लिखेंगे हम लोग, घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने का नियम। ठीक, रूल ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रिक्शन मेथड। ठीक, द रूल ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड। चलिए आइए इसको समझते हैं। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी वस्तु में क्या नाभिक होता है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो बेटा हम क्या करते हैं ना, हम यहां पर इधर देखेंगे, हम यहां पे 2 ऑब्जेक्ट के ले लेते हैं। मान के चलो एक ऑब्जेक्ट का नाभिक ये है, इसके चारों ओर की कक्षाएं ये है। ठीक, ये इसके चारों ओर की कक्षाएं। एक वस्तु ये ले रहे हैं हम, इसकी ये नाभिक, ये चारों ओर की कक्षाएं। थोड़ा समझिएगा बड़े आराम से, बहुत अच्छे से आराम से इसको समझाएंगे आपको हम। नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चक्कर लगाते रहते हैं। और किस कंडीशन में? मतलब एकदम बेहया जैसे, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम छुछुआते टाइप रहते, इधर उधर टहलते रहते बेचारे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है बच्चा? ये सब इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। ठीक, हमको क्या करना है ना, हम इसको थोड़ा सा खत्म कर देते हैं। यहां देखो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, हमको क्या करना है ना, इधर सुनिएगा। यानी कि कहा जाता है किसी भी वस्तु में, कहा नहीं जाता है, होता है किसी भी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमेशा बराबर होते हैं किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मतलब किसी भी वस्तु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जैसे यहां पर देखो, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है। यहां पे मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। बेटा समझिएगा एकदम आराम से। अच्छा देखो, 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, ये अभी बैलेंस है कि नहीं? ये संतुलन की अवस्था में। कैसे है? संतुलन की अवस्था में है कि नहीं? अभी
जब ये संतुलन की अवस्था में है बेटा, तो क्या इन पे किसी प्रकार का चार्ज है? तो इन पर किसी प्रकार का आवेश नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों को पकड़ा और रगड़ दिया। रगड़ेंगे तो काम करेंगे कि नहीं? कार्य होगा, यानी कि कार्य होगा, यानी वर्क होगा, कार्य होगा, और इसी कार्य से ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी बेटा? ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाएगी। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, है कि नहीं, जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है क्या? मुक्त आवेश। मुक्त आवेश। जैसे ही मुक्त आवेश बनेगा ये, मतलब इसको मिल गई एनर्जी। अब इतने खतरनाक है ये, चुचवाने की आदत, एनर्जी मिल गई, अब ये अपनी जगह पे रहेंगे नहीं, ये सीधा मूव करेंगे। जैसे ही ये मूव करेंगे बच्चा, ये मूव करके चले आएंगे कहां पे? इनके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, ए ऑब्जेक्ट से निकलकर बी ऑब्जेक्ट में चला आया। तो इधर सुनिएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कितना है? 3 प्रोटॉन। तो समझिएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटॉन की संख्या वही 2 प्रोटॉन, है कि नहीं? अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। तो भैया एक चीज समझ में आया होगा आपको कि यहाँ पर देखो असंतुलन की स्थिति हुई कि नहीं? असंतुलन की स्थिति हुई कि नहीं? असंतुलन की स्थिति बनी कि नहीं बनी? ध्यान से देखो आप। तो सर बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ? सुनिएगा, इस ऑब्जेक्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई? इलेक्ट्रॉनों की हुई कमी। क्या हुई बेटा? इलेक्ट्रॉनों की कमी। लेकिन आवेश कैसा? ज्यादा कौन है? प्रोटॉन ज्यादा है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश? धनावेश। तो यहां पर कैसा आवेश आएगा? धनावेश। यानी जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनों की तो कमी होती है, लेकिन आवेश कैसा आता है? धनावेश। यहां देखो बेटा, यहां पर किसकी मात्रा अधिक है? इलेक्ट्रॉन की। यानी इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता। ठीक है। और कैसा आवेश आएगा? ज्यादा कौन? इलेक्ट्रॉन। यानी जो आवेश आएगा इसकी अधिकता होगी, और कैसा आएगा? धना नहीं, सॉरी, ऋणा आवेश। क्या आएगा यहाँ पे? ऋणा। समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट बस इतना ही समझना था, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये कूलाम के नियम में जब भी न्यूमेरिकल लगेगा तो इसके नेचर के बारे में पूछा जाएगा। ये समझ लीजिएगा, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, लेकिन कैसा आवेश आता है? धनावेश आता है। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बच्चा? अधिकता होती है, लेकिन कैसा आवेश आता है? ऋण आवेश आता है। समझ में आया ये फ्रिक्शन मेथड? ठीक है, नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खत्म कर दे बेटा, खत्म कर दे। चलो करते हैं। और एकदम ठीक ठाक होना आप लोग। पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो बेटा आप लोग। कोचिंग ट्यूशन जो भी है, जहां जैसा भी हो, सिस्टम बनाओ, पढ़ो। रिजल्ट देखो, रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है बेटा। याद रखिएगा, अफवाहों में मत पढ़ना। ये नोट कर रहे हो क्या? वीडियो रोक के नोट कर लेना, ठीक है? थोड़ा पीछे जाके बेटा, मैं मिटा दिया हूँ इसको, सॉरी। मेरी बात सुन लीजिए, रिजल्ट हमेशा उनका अच्छा आता है जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। अफवाहों में मत जाइए। अफवाह तो पता नहीं क्या क्या है ना, और वही अफवाह फैलाते हैं जिनका कुछ होता है नहीं। है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं ना? तो चलो आ जाओ सब, आइए बेटा लोग, बेटा लोग। चलो अब क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात एकदम आराम से। हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी हमने घर्षण द्वारा पढ़ा था, आप क्या पढ़ेंगे? चालन द्वारा। चालन द्वारा वस्तु को आवेशित करने का नियम। चालन द्वारा यानी कि रूल्स ऑफ चार्जिंग ऑब्जेक्ट, बाय कंडक्शन मेथड। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या होता है कंडक्शन मेथड, ये समझते हैं। देखो कंडक्शन मेथड में थोड़ा सा रूल समझ लो आप नोट में। तो बेटा देखो, इसमें जो है ना, इसमें वस्तु की आकृति व आकार
ये बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा बेटा, आकृति व आकार समान होना चाहिए। चलिए स्टेप फर्स्ट में देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में एक ऑब्जेक्ट हमने ये लिया, तो समझना मेरी बात को आराम से, ये ए बॉडी है, ठीक है। इस पर आवेश, ये पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज। एक ऑब्जेक्ट हमने ये लिया, ठीक, यहां पर आवेश समान रूप से वितरित है, यहां पर आवेश समान रूप से वितरित है, ठीक है। ये बी बॉडी है। हमको क्या करना है, हमको बी बॉडी को चार्ज करना है। तो हमने क्या देखा, ये कंडक्शन मेथड चालन है, इसको हम कनेक्टिंग कंडीशन भी बोलते हैं। इनको हम क्या करेंगे, आपस में टच करके रखेंगे। जब टच करके रखेंगे तब देखेंगे क्या होगा। देखो सेकेंड स्टेप में, स्टेप सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, हमको क्या करना है, दोनों को कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट नहीं, कनेक्ट कर देना है। क्या कर देना है बच्चा, दोनों को कनेक्ट कर देना है, दोनों को कनेक्ट कर देना है। जब दोनों को कनेक्ट करेंगे बेटा, सुनिएगा मेरी बात एकदम आराम से, जब दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, ये ए बॉडी, ये क्या है, बी बॉडी, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव आवेश, यहां पे नेगेटिव आवेश, ठीक है। तो ये बताओ, ये नेगेटिव ही अपनी ओर किसको अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। और नेगेटिव कहां चला जाएगा, साइड में चला जाएगा ना, नेगेटिव कहां चला जाएगा बेटा, साइड में चला जाएगा। अब देखो क्या करना है हमको, यहां पर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बेटा, सुनिएगा। अब हम जो ये बॉडी है, कहने का मतलब हमने दोनों को कनेक्ट मिलाया है ना, दोनों बॉडी को कनेक्ट मिलाया है। तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया है कि नहीं, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। देखिए यहां पे क्या नेगेटिव चार्ज आ गया है ना, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम किसी तरह अर्थ से कनेक्ट करा देंगे, इसको हम अर्थ से कनेक्ट करा देंगे। अर्थ क्यों कराते हैं, अर्थ से कनेक्ट, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कनेक्ट कराएंगे ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कहां जाएंगे बेटा, अर्थ में चले जाएंगे। जब नेगेटिव चार्ज अर्थ में चले जाएंगे तो इस चालक को हम यहां से हटा देंगे। अब क्या हुआ, जब हम दोनों बॉडी को हटा दिए, यानी कि पृथ्वी का भी कनेक्शन काट दिए और इसको भी हटा दिए, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज आपको बचे हुए मिल जाएंगे। इसी तरह जो है ये पूरी ऑब्जेक्ट क्या हो गई, चार्ज हो गई। ये एक सिस्टम बना, ठीक है, बना लीजिएगा इसको। तो ऐसे चार्ज करने के लिए आप इसको किसी भी आकार में बना सकते हैं, गोला बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, जैसा भी इच्छा है वो बना लो। नोट कर लीजिए इसको। 1 मिनट पानी पी लेते हैं, तब तक पानी वानी हो जाए, आप लोग तब तक नोट करिए। चलिए हो गया होगा ये पूरा, खत्म करें इसको। चलो, जो कंडक्शन मेथड, सॉरी जो प्रेरण द्वारा है, प्रेरण द्वारा में क्या करना है, सेम कंडीशन है बेटा, लेकिन बस उसमें ध्यान इस बात का रखना है कि ऑब्जेक्ट की आकार और आकृति कैसी भी होगी चलेगा, और उसको बस कनेक्ट नहीं कराना है,
एक दूसरे के थोड़ा से दूर रखना है, तब हमारी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और किसी भी कंडक्टर से उसको कनेक्ट करा के उसको हम एक ऑब्जेक्ट में केवल पॉजिटिव चार्ज रख लेंगे। सेम कंडीशन रहेगी बेटा, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। समझ में आया ना? चलो अब चलिए एक कंडीशन है, थोड़ा समझेंगे। कंडीशन ये है, चार्ज ऑलवेज कम विथ मास, यानी आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ आता है, द्रव्यमान के साथ आता है। सर इसका क्या मतलब है? चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, इसका मतलब क्या है सर, थोड़ा समझिए। जैसे देखो बेटा, मान के चलो ये चार्ज, ये आवेश है, चार्ज यानी ये क्या है, आवेश है, ठीक। ये क्या है, मास, यानी ये क्या है बच्चा, द्रव्यमान है। थोड़ा समझिएगा मेरी बात को आराम से। अच्छा ये बताओ, चार्ज ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, लेकिन मास जो होता है ये केवल पॉजिटिव होता है कि नहीं? आपने कैसा सुना? आपने सुना होगा 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, इट्सेट्रा, ऐसे तमाम। क्या आपने कभी सुना है कि माइनस का 3 किलोग्राम, माइनस का 2 किलोग्राम, माइनस का 4 किलोग्राम? नहीं सुना ना? तो बेटा याद रखिएगा कि जो द्रव्यमान होता है वो तो हमेशा धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। लेकिन चार्ज क्या होता है? चार्ज तो धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके n इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? और फिर माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके ये होता है कि नहीं? अब सुनिए एक चीज मेरी बात, ये कहा जाता है कि चार्ज जो है, आवेश जब आएगा तो वो द्रव्यमान के साथ आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान हो तो द्रव्यमान में क्या हो बेटा, आवेश हो। जैसे m इक्वल टू m नॉट अपान में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये इक्वेशन से समझिएगा मेरी बात को आराम से यहां पर, यानी चार्ज इज नॉट डिपेंड ऑफ स्पीड, लेकिन मास इज डिपेंड ऑफ ऑन स्पीड। यानी कि जो द्रव्यमान होता है बेटा, द्रव्यमान वो गति पर निर्भर करता है। यानी मेरी बात सुनिएगा, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा देंगे, किसी भी पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा देंगे, तो उसका मास जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं? अगर हम किसी भी, ऐसे मेरी बात सुनिएगा हमेशा, यहां पे m क्या है, अच्छा यहां पे सुनिएगा, यहां पे जो m है, m वो मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी नहीं, वस्तु का द्रव्यमान है। यहां पे जो m नॉट है ये क्या है, ये रेस्ट मास है, रेस्ट मास है। जो v है बेटा, ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ मास लिख दो या ऑब्जेक्ट का। यहां पे जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा सुनिएगा एक चीज, तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड से तो कम ही होगी, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? भैया लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, खतरनाक वाली ना, लमसम 29 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वाह, क्या उचुक से एकदम स्पीड से जाती होगी, सराक सराक चलवा। यार हमने कहा था द्रव्यमान वो गति पर निर्भर करता है, द्रव्यमान गति पर निर्भर करता है कि नहीं? लेकिन आवेश गति पर निर्भर नहीं करता, आवेश गति पर निर्भर नहीं करता है। मतलब सर, मतलब ये कि बच्चा इसको चाहे आप स्पीड से ले जाओ किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे स्लो स्लो ले जाओ, लेकिन उसके आवेशों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द्रव्यमान बढ़ सकता है, घट सकता है स्पीड के अकॉर्डिंग, लेकिन चार्ज में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया?
ये अगर थोड़ा बहुत है तो इसको नोट कर लो, लिख लो बेटा। चलो आगे चलते हैं, नोट कर लो इसको, इतना जल्दी से वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए बेटा लोग, तुरंत नोट करो, तुरंत। चलो आगे समझते, खत्म कर दे इसको, खत्म कर दे दोस्त। चलिए हेडिंग डालेंगे, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्या बेटा? क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सुनिएगा, आवेशों का क्वांटीकरण यानी हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु पे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होगा, है ना, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होगा वो कैसा होता है बेटा? हमेशा पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या होगा? हमेशा याद रखेंगे जो आवेश होंगे बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऐसे करके n इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। लेकिन कभी कभी जो है 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 2.3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। आई बात समझ? हम कह सकते हैं हमेशा पूर्ण गुणज में होंगे, पूर्ण गुणज में होंगे। ये कैसे होंगे? एक इंटीजर में होंगे, कभी भी डेसिमल में नहीं, है कि नहीं। या हम बोल सकते हैं यहां पे कि आवेश किसी भी वस्तु पर सदैव पूर्ण गुणज में होते हैं, में होते हैं। किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर सबसे छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तक होगा, है कि नहीं। मतलब आप बता सकते हो कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होते हैं पूर्ण गुणज में होते हैं हमेशा। और कैसे? किसी वस्तु में सबसे छोटा आवेश कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं होगा, 0.1, 0.2, ऐसा कुछ नहीं होगा। कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन यानी क्या बोल सकते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होगा, इससे कम नहीं, इससे कम नहीं। इससे ज्यादा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। चलो जैसे यहां पे देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर आवेश की है। हम बोले किसी वस्तु पर, किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, अधिकता, थोड़ा सा इसको अधिकता, तो क्या हो जाएगा? 1e हो जाएगा। अगर मैं बोलूं किसी वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता तो क्या हो जाएगा? 2e, 2e हो जाएगा। अगर मैं बोलूं किसी वस्तु में 3 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता तो कितना? 3। अगर हम बोले बेटा किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, क्या हो जाएगा? Ne। वस्तु में आवेश कितना है? Q, तो Q बराबर क्या आ गया? Ne। ये आ गया किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड करने का जो ये फार्मूला आ गया है, Q बराबर Ne। यही होता है क्या? क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया आपको इतनी चीज? यहाँ पे जो Q होगा बेटा वो क्या होगा? आवेश होगा। यहाँ पे जो N होगा वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की क्या होगा? वो संख्या होगा। और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? इतनी बातें समझ में आई आपको? चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बेटा वो कितना होता है? अभी हमने पढ़ा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है? तो होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 केजी। ठीक है। उसी प्रकार जो प्रोटॉनों पर आवेश होता है वो होता तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है। होता कितना बेटा? इलेक्ट्रॉनों के बराबर ही, लेकिन धनात्मक होता है। ये ऋणात्मक होगा, ये क्या होगा? धनात्मक होगा। लेकिन इस पर जो आवेश होता है मास ऑफ प्रोटॉन वो डिफरेंट होता है 1.67 गुणे 10 की पावर 27 केजी। आई बात समझ में कि नहीं? चलो इतना नोट कर लो। इस पे कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक खत्म करने के बाद न्यूमेरिकल कर लेंगे इस पे। अभी एक काम करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं नॉर्मल सा। इसको नोट कर लेंगे ना आप? पूरा कर लीजिएगा नोट इसको। तब तक कर रहे हैं इस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं बस। किसी वस्तु में 3 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करो। चलो क्या कह रहा है? 3 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए, है कि नहीं? Q बराबर कितना दे रखा है बेटा? 3 कूलाम। आपसे N पूछ रहा है। E का मान कितना है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। बेटा फार्मूला क्या होता है? Q बराबर N। Q का मान कितना? 3। N का मान फाइंड करना। E का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। यहां से अगर N निकालोगे तो 3 बटे में 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाओ तो N बराबर 3 गुणे 10 की पावर ये प्लस का 19 हो जाएगा। बटे में कितना? 1.6 आ गया। पॉइंट से हटाओ, 0 बढ़ा दो तो N बराबर हो गया बेटा 30 बटे 16, है ना? और गुणे 10 की पावर 19। काट दो इसको पूरे को, तो उसे काट दें। 2 8 16, 15 2 30। 8 से इसको भाग दे दो तो 15, 8 कम 8 आया, 8 7 15, है ना? 7 आया 0.0। 8 7 56, 8 9 63, फिर 7, फिर 8 9, फिर इतना समथिंग आता रहेगा। तो आप N बराबर लिख सकते हो 1.99 गुणे 10 की पावर 19। हालांकि एक चीज आपको बताएं बेटा, यहाँ पर 1.99 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ समथिंग ऐसे है। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर आएगा। बशर्ते क्या है कि इस फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा? ये जस्टिफाई नहीं करेगा। ठीक है, बस सवाल ऐसे लगाएंगे ये बताने के लिए हमने उसको लिया था एग्जाम्पल, आप देख लीजिएगा। एक लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग हेडिंग है, काफी मजा आएगा पढ़ने में। आओ समझते हैं इसको क्या होगा बेटा। ये खत्म कर दें, सवाल लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और प्लीज चैनल को अगर अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए। आपको पूरी फिजिक्स फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूरी मिलेगी। 9 to 12 फिजिक्स पढ़ने को यहाँ पर मिलेगी आपको। क्लास 9 to 12 फिजिक्स, पूरी फिजिक्स पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, चलिए हेडिंग होगी आवेश संरक्षण सिद्धांत।
संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो कहा जाता है आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या? आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। चलिए इतनी बातें क्लियर हुई आपकी। आइए इसकी थोड़ा परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे सुनिएगा। किसी वस्तु के पृष्ठ से निकलने वाले आवेश व वस्तु की पृष्ठ में आने वाले आवेशों का बीजगणितीय योग सदैव नियत रहता है। सदैव कैसे रहता है बेटा? नियत रहता है। ठीक, यानी क्या बोलेंगे, किसी वस्तु से निकलने वाले आवेश और वस्तु में आने वाले आवेशों का जो बीजगणितीय योग होता है, अलजेब्रिक सम होता है, वो कैसा रहता है? सदैव नियत रहता है। यानी कि सुनिएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Qn डैश। ये क्या होता है? ये हो गया इसका फार्मूला। चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे सुनिएगा मेरी बात। जैसे बेटा देखो, मान लो एक ये बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी ये है ना, दूसरी बॉडी ये है, ये दूसरी बॉडी ये है, ठीक है, ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। थोड़ा समझिएगा एकदम आराम से। यहां पर जो आवेश है, मान लो ये Q1 आवेश है जिसका मान है 2 कूलाम, ये Q2 आवेश है जिसका मान है 3 कूलाम। मान लो यहाँ पे ये Q3 ऑब्जेक्ट है जिसका मान है 4 कूलाम, और ये यहाँ पर Q4 है जिसका मान है, मान के चलो, -2 कूलाम। ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मान लो Q1 डैश है, इसका मान है 3 कूलाम, Q2 डैश है, इसका मान है -4 कूलाम, ये Q3 डैश है, इसका मान है -5 कूलाम, और Q4 डैश है, इसका मान है 2 कूलाम। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। यहां पे देखो बेटा, अगर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बराबर हम करें, क्या Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश प्लस Q4 डैश हो जाएगा। इधर देखो, Q1 की वैल्यू कितना है? 2 कूलाम, Q2 की वैल्यू कितना? 3 कूलाम, Q3 की वैल्यू 4 कूलाम, Q4 की वैल्यू -2 कूलाम। ठीक है, बराबर Q1 डैश की वैल्यू कितना है? 3 कूलाम, Q2 डैश की वैल्यू कितना है? -4 कूलाम, और Q3 डैश की वैल्यू कितना है? -5 कूलाम। यहां देखो Q4 की वैल्यू कितना है? +2 कूलाम। यहां देखो बेटा, ये 2 कूलाम प्लस
3 कूलाम प्लस 4 कूलाम प्लस माइनस -2 कूलाम बराबर, यहाँ देखो 3 कूलाम प्लस माइनस -4 कूलाम हो गया, प्लस माइनस -5 कूलाम और प्लस का 2 कूलाम। इधर देखो ये -2 कूलाम से प्लस का 2 कूलाम खत्म, कितना हुआ 4 4 3 7 कूलाम, यहाँ पे कितना है 7 कूलाम, ठीक है बराबर, ये 7 कूलाम आया। यहाँ पे देखो 3 कूलाम और 2 5 कूलाम हुआ, -4 5 9 कूलाम, 5 4 9 कूलाम। इधर देखो ये ओ सॉरी थोड़ा सा 1 मिनट बेटा, यहाँ पे गलती ये हुई, मान लो हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल इसका देखते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरी ऑब्जेक्ट है बेटा ये, थोड़ा समझिएगा एकदम आराम से। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। मान लो यहां पर आवेश Q1 है, इसका मान 2 कूलाम है, यहां पे आवेश Q2 है जिसका मान 3 कूलाम है, यहां पर आवेश Q3 है जिसका मान 4 कूलाम है, यहाँ पे आवेश Q4 है जिसका मान 5 कूलाम है, ठीक है। आप समझो आगे। मान लो इस बॉडी में यहाँ पर आवेश Q1 डैश है जिसका मान -2 कूलाम है, यहाँ पे Q2 डैश है जिसका मान 3 कूलाम है, यहाँ पे मान लेते हैं Q3 डैश है जिसका मान है 5 कूलाम, और हमको Q4 की वैल्यू अब पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात से, यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 हो गया बराबर में। ये देखो बेटा Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश और प्लस का Q4 डैश। यहां देखो Q1 की वैल्यू कितना है 2 कूलाम, Q2 की वैल्यू 3 कूलाम, Q3 की वैल्यू 4 कूलाम, Q4 की वैल्यू 5 कूलाम बराबर। Q1 डैश की वैल्यू -2 कूलाम प्लस Q2 की वैल्यू 3 कूलाम और Q3 की वैल्यू कितना होगा 5 कूलाम, और Q4 की वैल्यू हमको फाइंड करना है, Q4 डैश की वैल्यू। इधर देखो 2 3 5 5 4 9 5 14 कूलाम, कितना आ गया 14 कूलाम बराबर। यहां देखो बेटा, यहां देखो 3 5 3 8 8 से 2 गए तो ये 6 कूलाम आया, और प्लस का Q4 डैश। हमको Q4 डैश का मान निकालना है ना, इसको इधर भेज दीजिए, 14 कूलाम से 6 कूलाम तो कितना बचा 8 से 14 8 कूलाम बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब सुनो Q4 की वैल्यू कितना आ गया 8 कूलाम आ गया। यहाँ पे इसका मान कितना आ गया बेटा, इसका मान आ गया 8। अब देखो दोनों में अब क्या चार्ज नियत है कि नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 14 कूलाम आया, यहाँ देखो 8 8 आया, 8 5 13 और इसमें से एक निकल गया 14, यहाँ भी 14 कूलाम। हमने क्या देखा, हमने ये देखा बेटा कि दोनों ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो है अलजेब्रिक सम, इनका जो अलजेब्रिक सम है वो कैसा है, वो है बेटा नियत है, मतलब बदला नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं। ये नहीं आज की क्लास है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, एकदम आपके लिए परफेक्ट हो बेटा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको 100% यहाँ पे 100% नंबर आपको फिजिक्स में दिलाऊंगा, एकदम बेहतर क्लास होगी आपकी। थोड़ा सा मन लगाइएगा, सारी चीजें बहुत बेहतर चलेंगी, बहुत अच्छा हम लोग करेंगे बेटा लोग। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू इतना देर जुड़े रहने के लिए, आप सबके हम बहुत आभारी हैं। और आप भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए मेरे साथ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को, अपने और लोगों तक प्लीज भेजिए चैनल को और सब्सक्राइब कराइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में।